बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फ़लसफ़ा बैत जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे। बैत जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बैउन से निकला है और बैउन का माना है ख़रीद व फ़रोख्त। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला राकिम तराज़ हैं कि बैत का मफ़हूम ये बताते हैं जब कोई अपने कामिल इरादे से किसी शेख़ कामिल के दस्ते हक़ परस्त पर बैत करता है और कुल्लियतन अपने आप को उनके हाथ पर फ़रोख्त कर देता है, बेच देता है। किसके लिए? क़ुर्बत हक़ के लिए, इबादत हक़ के लिए और इताअत में नूरानियत और रूहानियत को पैदा करने के लिए और अपनी रूहानियत को बेदार करने की गरज से इसका नाम है बैत। इसकी चंद अक़साम बयान की गई हैं। पहली किस्म इसकी ये है बैत खिलाफत, बैत इस्लाम, बैत तौबा, बैत तक़वा। और एक बैत के बारे में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, इरादत और निस्बत को कायम करने के लिए किसी शेख के हाथ में जो हाथ दिया जाता है इसका नाम है बैत इरादत, बैत तबर्रुक जो, और दूसरा खलीफा वक्त के हाथ जो दिया जाता है उसको बैत अहद व पैमाना कहते हैं। और इसी तरह जो है कोई बंदा गुनाह करता है और उसके बाद किसी नेक सीरत आलिम दीन, मुत्तकी आलिम दीन के हाथ पर तौबा करता है, उसको बैत तौबा कहते हैं। बैत के चंद मकासद जो है फ़यूज़ात वज़ीरिया के अंदर 3 मकासद बयान किए गए हैं। पहला मकसद ये है कि जो शख्स किसी पीर के हाथ पर बैत हो जाता है तो उसको 3 फ़वाइद हासिल होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, चूँकि मुख्तलिफ़ मसालिक हैं और मुख्तलिफ़ सलासिल हैं, एक आलिम दीन एक मसला बताता है, दूसरा बताता है, और इसी तरह एक पीर साहब एक ज़िक्र बताते हैं, दूसरा पीर साहब दूसरा ज़िक्र बताते हैं, तो इस तरह तरद्दुद होता है। तो जब बंदा एक मुरब्बी, एक मुर्शद को पकड़ लेता है और फिर उसी के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलता है तो सबसे पहला फ़ायदा जो है बैत का ये है कि वो तरद्दुद और शक जो है वो दूर हो जाता है और एक शख्स की ज़ेरे निगरानी जो है इंसान रूहानी तरबियत के मराहिल तय करता है, उसे कामयाबी भी मिलती है। जैसा कि शेख अब्दुल वहाब शारानी ने फरमाया कि 2 पीरों का बैत नहीं होना चाहिए, जैसे 2 नबियों का कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। एक नबी का कलमा पढ़े, वो अपने तरीके से करेगा तरबियत और ये अपने तरीके से, तो मुरीद का कबाड़ा निकल जाएगा। यक दर गिर महकम गिर, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक दर पकड़ो और पक्का पकड़ के रखो, तमस्सुक एक दर से रखो और मजबूत रखो, ता हयात एक जगह के इरादतमंद रहो तो फैज़ मिलता रहेगा। अगर किसी दूसरे आस्थाने से आपको फैज़ मिलता है तो ये आपके अपने शेख की बरकत से मिलता है। तो हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैत के बग़ैर न तो इताअत में नूरानियत पैदा होती है और न समराए हिदायत या समराए इताअत मिलता है। समराए हिदायत और समराए जो है इताअत उस वक़्त इंसान को मुयस्सर आता है जब किसी शेख़ कामिल की निगरानी में इंसान आ जाता है। तो बैत का दूसरा फ़ायदा ये है क्योंकि अगर इंसान को सही सिलसिले के अंदर जो है बैत नसीब हो जाए किसी शेख़ कामिल और जिसका सिलसिला नबी पाक तक मुत्तसिल है, तो जितने लोग उसके सिलसिले में होंगे वो सब के सब क़यामत वाले दिन उसके लिए शफ़ी और सिफारशी बन जाएंगे और उनकी सिफारिश की बरकत से अल्लाह उसे जन्नत अता फ़रमाएगा। और तीसरा फ़ायदा ये है बैत का कि इंसान जब किसी सिलसिले में बैत हो जाता है, जितना सिलसिला उस सिलसिले का वो जो शेख जिसके हाथ पर वो बैत हुआ अगर वो खुदा रसीदा है तो शेख कामिल की बरकत से बंदा भी खुदा रसीदा हो जाता है, उससे भी खुदा रसीदगी का रुतबा और मकाम हासिल हो जाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ज़रूरत शेख पर और ज़रूरत पीर पर तवज्जो दिलाते हैं यूँ कि आप फरमाते हैं कि लोहा बहुत सारे काबिलियतें अपने अंदर रखता है, लेकिन लोहा ख़ुद न तलवार बन सकता है, न कुल्हाड़ी बन सकता है, न छुरी बन सकता है, न चाकू बन सकता है जब तक किसी लोहार के हाथ न चढ़े। इसी तरह जो है कोई शख्स किसी हलवाई की शागिर्दगी इख्तियार किए बगैर अच्छी मिठाई नहीं बना सकता, गोया ख़ुद से इंसान कुछ नहीं बन सकता। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको काबिल इंसान नज़र आते हैं वो किसी न किसी मुरब्बी की तरबियत की बरकत से यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए पंजाबी ज़बान का मुहावरा है कि पीर बिना
گتنی، پیر بنا پتنی، استاد بنا گتنی، یعنی پیر کے بغیر کسی منزل کا پتہ نہیں ملتا رہنما کے بغیر، اور استاد کے بغیر کسی کام کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح پیر کے لیے 4 شرائط مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ صحیح سنی العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے بالکل عین مطابق ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ضرورت کے مسائل نکالنے پر قادر ہو، کسی سے مدد لیے بغیر اپنے ضرورت کے شرعی مسائل خود کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلے کا جو نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ اس کا متصل ہونا چاہیے، بیچ میں سے کسی کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے مرید کو بھی فائدہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو جو شریعت کی نظر میں قابل مواخذہ اور قابل رد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے مرشد، ایسے رہبر و رہنما عطا فرمائے جو ہمیں عبادت الہی کا ذوق شوق ہمارے اندر پیدا کریں اور قربت حق کا راستہ ہمیں دکھائیں۔ اصل مقصد ہے قرب الہی، اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لینا ضرور ہے جو خدا رسیدہ ہو چکے ہیں، جو خدا کے مقربین بندے ہیں۔ اسی طرح حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شریعت ہے، اور اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لینا یہ طریقت ہے۔ آئیے توجہ اللہ پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی نیک بزرگ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اگر نیک بزرگ استخارے کے ذریعے کسی کے کہنے پہ نہ ملے تو اچھے اچھے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ کتابیں بھی وہی فائدہ دیتی ہیں جو شیخ کی صحبت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ الفاظ اسی زبان سے نکلے ہیں جس زبان پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا نور جاری فرما دیا۔ دیکھتے رہیے SSTV، وما توفیق الا باللہ۔